हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ एनडीएमए, दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन मैनेजिंग डिजास्टर. So this is the website of NDMA. You can go through this website and you can find each and every detail regarding NDMA. सो बेसिकली इंडिया के अंदर दो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाले डिजास्टर्स हुए थे 1999 में ओडिशा सुपर साइक्लोन, 2001 में गुजरात अर्थक्वेक. तब ये रियलाइजेशन हुआ कि कुछ स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि रिस्पॉन्स प्रॉपरली हो सके एंड इफेक्टिवली हम मैनेज कर सके डिज़ास्टर को. और उसके बाद तुरंत 2004 में सुनामी आया, उसमें भी बहुत सारे लोगों की लाइफ गई थी. तो ये रियलाइजेशन होने के बाद डीएम एक्ट बना ऑन 23 दिसंबर 2005. तो ये तीनों जो मेन डिजास्टर्स हुए 1999 में, 2001 और 2004, उसके बाद 2005 में डीएम एक्ट बना और उसके अंदर एनडीएमए का गठन किया गया. तो उसका जो मेन काम है वो है पॉलिसी बनाना, प्लान बनाना एंड गाइडलाइन प्रोवाइड करना फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट. सो जो एनडीएमए है उनका जो चेयरमैन मतलब इट इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, मतलब द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सिमिलर वे डीडीएमए होते हैं, मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज एसडीएमए, दैट इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर. एंड डीडीएमए मीन्स डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दैट इज हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. तो जो भी हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं एट द सेंट्रल लेवल और एट स्टेट लेवल और एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, दे आर गिवन द responsibility to take after the managing disaster. So basically vision क्या है एनडीएमए का? टू बिल्ड अ सेफ एंड डिजास्टर रेजिलियंट इंडिया. एक तो सेफ रहना है अगेंस्ट डिजास्टर, और रेजिलियंट, अगर डिजास्टर हो जाता है तो जितना हो सके उतना जल्दी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाना. बाय होलिस्टिक एंड प्रोएक्टिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, ये सब अप्लाई करना है, सबको इंक्लूड करना है, प्रोएक्टिवली काम करना है. एंड हमारा जो कल्चर है वो प्रिवेंशन मतलब रोकने के लिए, प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन के लिए, मतलब ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग वाला जो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का जो पार्ट है दैट इज जनरली टेकन बिफोर डिजास्टर, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है. सो दिस इज अगेन यू कैन सी दिस वेबसाइट, उसमें स्ट्रेंथनिंग ऑफ एसडीएमए एंड डीडीएमए उसके बारे में थोड़ा बताया गया है. सो मेजर जो फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इस तरह से है. सो इंडिया में सबसे एपेक्स बॉडी जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, जो पॉलिसी, प्लान एंड गाइडलाइन बनाती है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एंड टाइमली उसको इंश्योर करती है कि इफेक्टिव रिस्पॉन्स हो डिजास्टर का, वो एनडीएमए है एंड दैट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. सो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ले डाउन द पॉलिसीज, जो भी पॉलिसी बनानी है, नेशनल प्लान को अप्रूव करना है. और जो भी अप्रूव प्लान बनाते हैं मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट, उसके अकॉर्डेंस में ही मतलब जो भी हमारा नेशनल प्लान है उसके अकॉर्डेंस में ही जो भी मिनिस्टर है डिपार्टमेंट में है वो सब अपने प्लान बनाएंगे. एंड जो भी हमारा स्टेट प्लान है दैट इज ऑल्सो, उसके लिए भी गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं टू द स्टेट अथॉरिटी. मतलब सेंट्रल लेवल से सब कुछ गाइडलाइन मिलता है स्टेट लेवल को कि कैसे प्लान बनाना है, कैसे पॉलिसी बनानी है. एंड टू ऑल्सो ले डाउन द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाई वेरियस मिनिस्ट्रीज. एंड जो भी अगर डिजास्टर होता है तो उसके लिए क्या क्या मिटिगेशन एफर्ट अप्लाई कर सकते हैं वो सब प्रोवाइड करते हैं. टू कोऑर्डिनेट एंड एनफोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, जो भी पॉलिसी है, प्लान है, उसका एनफोर्समेंट करवाना, उसके लिए कोऑर्डिनेशन करना, प्रोविजन ऑफ फंड करना. अगर कोई दूसरी कंट्री में अगर ऐसा कोई मेजर डिजास्टर हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करके उनको भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं. ऐसे सभी मेजर्स लेने हैं जिसकी वजह से हम प्रिवेंट कर सके डिजास्टर को, या मिटिगेट मतलब रोकने के लिए काम कर सके, या जस्ट बिफोर द डिजास्टर हाउ टू रिस्पॉन्ड वेल, उसके लिए प्रॉपर प्रिपेयर्डनेस प्लान बना सके. मतलब अल्टीमेटली अवर एम इज दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और कैपेसिटी बिल्डअप करना है ताकि हम जितना हो सके उतना हमारा लाइफ सेविंग कर सके एंड हमारा रिसोर्स को बचा सके फ्रॉम द वट एवर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर. एंड जो भी हम ले डाउन करते हैं वो पॉलिसीज एंड गाइडलाइन फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एनआईडीएम. बेसिकली एनआईडीएम जो है वो आरएनडी विंग टाइप है जो ऑल डेटा वगैरह प्रोवाइड करता है. विल डिस्कस इट्स रोल ऑल्सो. तो जो भी पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस जो फंक्शनिंग ऑफ एनआईडीएम के लिए जो है वो सब एनडीएमए प्रोवाइड करता है. तो एनडीएम इज एडमिनिस्ट्रेटिव विंग एंड एनआईडीएम इज बेसिकली द technical wing, you can say. So this is the organogram of how this different persons are involved and how they coordinate. chairman जो normally prime minister होते हैं, then vice chairman, members, so many advisor, policy plan, operation, mitigation
एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडवाइज़र, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं एंड कोऑर्डिनेट करते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर। सो पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो हमारा कन्फर्मेटिव विद द इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो रियो डिक्लोरेशन में था उसके हिसाब से, एंड जो ह्यूगो फ्रेमवर्क 2005 से 2015 के बीच जो बने थे गोल्स उसके हिसाब से बना गया है। तो उसमें सबसे बड़ा फोकस है कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, और जो लास्ट माइल इंटीग्रेशन होना चाहिए पॉलिसी प्लान एंड एग्जीक्यूशन का, मतलब हर इंसान तक ये फैसिलिटी पहुंचनी चाहिए। देन कैपेसिटी डेवलपमेंट मीन्स प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, उसको स्ट्रेंथन करना है इन ऑल एरियाज। कंसोलिडेशन ऑफ पास्ट एक्टिविटीज एंड बेस्ट प्रैक्टिस, जो भी हमारी गलतियां हैं या जो भी हमने अच्छी एक्टिविटी की है उसको कंसोलिडेट करना ताकि फ्यूचर में हम उसका लाभ उठा सके, गलती की है तो उसे सुधार सके। कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन विथ all the agencies, national, regional and international level. So they are having MOUs and cooperation with other agencies also at all the levels, and compliance and coordination to generate the multi-sectoral synergy. मतलब in each and every whatever stakeholders are there उनके साथ proper coordination करना and effectively disaster को manage करना before, during and after stage. So these are some of the programs carried out by NDMA. आपड़ा मित्र स्कीम फॉर ट्रेनिंग द वॉलंटियर्स, इसके लिए उन्होंने काम किया है ताकि कम्युनिटी वॉलंटियर्स वो उनको ट्रेनिंग दे ताकि जो भी मोस्ट फ्लडेड रीजन है हमारा इंडिया का वहाँ पे वो काम कर सके। देन नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम, हमारा जो कोस्टल रीजन है बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है टू साइक्लोन्स। सो उसके लिए कैसे हम प्रिवेंशन, प्रिपरेशन एंड मिटिगेशन के लिए कर सकते हैं, उसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट किया गया है। नेशनल स्कूल सेफ्टी प्रोजेक्ट, उसमें भी काफ़ी स्कूल्स में टू डेवलप द कल्चर ऑफ सेफ्टी इन स्कूल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द ऑफिशियल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर के लिए काम किया गया है। टू हैव द अवेयरनेस मीन्स नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन के लिए उसमें ये सब स्टैंडर्ड टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल वो मास्टर टीचर्स एंड ट्रेनर्स के लिए बनाया गया है। ऑर्गेनाइजिंग द मॉक ड्रिल, ताकि स्कूल में अगर मॉक ड्रिल करते हैं तो उनको भी पता चले कि एट द टाइम ऑफ डिजास्टर हाउ टू रिस्पॉन्ड। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑल द इंजीनियर्स, they have also carried out workshops, seminar, conference, symposium by the different government, and focus is on preparedness, mitigation, response, relief and rehabilitation. It's a disaster management cycle के जितने भी steps है वो सब। देन ऑल्सो दिस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विस पायलट प्रोजेक्ट 120 लोकेशन पे किया गया था, क्योंकि जब डिजास्टर होता है तो नॉर्मली फेलियर हो जाता है हमारी कम्युनिकेशन लिंक का, वो सब ना हो और रिलायबल टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उसके लिए द इंटीग्रेशन ऑफ दिस अप्रोच टुवर्ड्स दिस आईसीटी सर्विस टू असिस्ट MHA, NDMA, NDRF हेडक्वार्टर सबको कोलाबरेट करके इसमें किया गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज। देन कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम किया गया है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड अर्बन लोकल बॉडी लेवल, एंड अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया जाता है, ऑडियो विजुअल, अर्थक्वेक अवेयरनेस, साइक्लोन, फ्लड, information, education and communication activities. Then also this BSNL, they also have the pilot project to provide the reliable communication infrastructure and technical support for emergency operation center। जब कोई भी इमरजेंसी आती है तो EOCs एक्टिवेट होते हैं, उनको रिलायबल कम्युनिकेशन मिले at Ministry of Health, Home Affairs, NDMA, NDRF, etc. So basically this forecasting and warning agencies है उनको भी वो प्रॉपर कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए, एंड एक सिंगल व्यू मिले डिजास्टर का फ्रॉम द डिजास्टर अफेक्टेड साइट टू ऑल द स्टेक होल्डर टू द फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ दिस ऑडियो, वीडियो एंड other data. So basically NDMA is administrative wing, and that is providing policies plan related to disaster management and try to reduce the effect of disaster, and to make India safer as far as the disaster is concerned. So this is the Apex Institute and it has very important role in managing disaster in India. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स, कमेंट भी करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब येट। थैंक यू।